नमस्कार और आप सबका मेरे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बहुत एक इमोशनल टॉपिक पर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कासिम खान की अपील की। कासिम खान दरअसल पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सुपुत्र हैं और इन्होंने दुनिया भर में एक अपील की हुई है हैशटैग रिलीज माई फादर। इस समय सोशल मीडिया पर हैशटैग रिलीज माई फादर ट्रेंड भी कर रहा है। इमरान खान पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और ये वो शख्स जो क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह, जब भी क्रिकेट का नाम होगा इमरान खान का नाम हमेशा बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत अदब से लिया जाएगा। क्योंकि जहां तक रही बात पाकिस्तान के क्रिकेट वर्ल्ड की, इमरान खान की ही लीडरशिप में पाकिस्तान ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। और किस तरीके से पॉलिटिकली इमरान खान इन्वॉल्व हो गए और फिर कैसे उनका पंगा मुनीर से हो गया और मुनीर ने उनको किस तरीके से उनके ऊपर केसेस एक के बाद एक केसेस और फाइनली वो जेल में चले गए, वो हम सब जानते हैं। और जेल में उनके साथ किस तरीके से इनह्यूमन कंडीशन में उनको रखा गया है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रही है जेल में, इसको लेकर के एक बेटा जो है वो बहुत परेशान है। और वो बेटा जो है कासिम जो है वो अब पहुंचता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप सब मेरा साथ दीजिए, बिकॉज आई हैवंट सीन माई फादर फॉर ओवर 3 years। जी हां, आई हैवंट सीन माई फादर फॉर ओवर 3 years। ये कासिम का मानना है कि पिछले 3 सालों से कासिम ने अपने पिता को देखा नहीं है। अब एक बेटा पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कम्युनिटी से, अलग अलग देशों से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप मेरी हेल्प करिए और मेरे पिता को जेल से रिलीज करवाइए। क्योंकि कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि उनके पिता के साथ जेल के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड भी घट सकता है, जिसको आप वापस नहीं ला सकते, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि इस बात पर क्वेश्चन मार्क लगता है, इस बात को लेकर के बातें उठती हैं कि वेदर इमरान खान इज डेड और अलाइव। क्योंकि कोई प्रूफ सामने मुनीर की तरफ से दिया नहीं जाता, कोई ना पिक्चर दिखाई जाती है, ना कोई उनके बारे में न्यूज में जो है चीजें चलाई जाती, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ भाई चलो अच्छा इमरान खान जेल में है लेकिन जिंदा है। तो क्योंकि पाकिस्तान में जो इस समय स्टैब्लिशमेंट है शहबाज और मुनीर की, वहां पर किसी भी पर्सन को टेररिस्ट कह करके उसको जेल में डाल देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कासिम खुद ये बात मान रहा है, कासिम खुद ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज ब्रांडेड सिटीजन्स एज टेररिस्ट। और उनके पिता के साथ जो ट्रीटमेंट जेल में इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको लेके वो बहुत चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा मेरे पिता के साथ जिसको मैं फिर से ठीक ना कर सकूं। क्योंकि देयर इज नो प्रूफ ऑफ लाइफ इमरान खान को लेकर के, और इमरान खान को एक सॉलिटरी डेथ सेल में रखा गया है। पाकिस्तान इमरान खान जिंदा है कि नहीं, अभी इस बात पर भी बीच में न्यूज उठी थी कि वेदर इमरान खान इज डेड और अलाइव। क्योंकि एकाएक ये बात निकल करके आई कि इमरान खान को जेल में ही मुनीर ने निपटा दिया, ये बात निकल के आई थी। और इस बात को लेकर के फिर पूरी मार्केट, पाकिस्तान की मार्केट, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो बहुत शॉक में थी कि किस तरीके से मुनीर ने पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल में ही निपटा दिया। बिल्कुल मार दिया होगा, इस बात पर भी लोगों को कोई डाउट नहीं हो रहा था। क्योंकि जो ट्रीटमेंट इमरान खान के साथ जेल में हो रहा था, उसको लेकर के इस बात पे कोई किसी को डाउट नहीं हो रहा था। और सबको ये था कि हाँ बिल्कुल ये मुनीर जो है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मार सकता है, ये भी न्यूज निकल के आई थी। और वो तो जब बाद में मुनीर के ऊपर बहुत प्रेशर बिल्डअप हुआ तो उसने इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, इमरान खान इज अलाइव, इमरान खान जिंदा है। लेकिन जिस कंडीशन में इमरान खान रखे गए हैं, उनके साथ जिस तरीके से इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है, नो दैट इज अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था कि इमरान खान की एक आंख जो है वो खराब हो रही है। इमरान खान इज गेटिंग ब्लाइंड, इमरान खान जो है वो नियरली ब्लाइंड हो रहे हैं एक आंख में।
और उनका 15% विजन ही बचा हुआ है, जस्ट 15% विजन इन वन आई। ये बात को लेकर के भी डिस्कशन उठा था कि इमरान खान को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। उनकी बहनें, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनकी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, वो रावलपिंडी जेल के बाहर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा था। पाकिस्तान की जिस जेल में इमरान खान बंद है, इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की जेल में बंद है। 14 साल की उनको जेल हुई है और 2023 से लगातार बंद है वो। और जब ये न्यूज़ में निकल के आया कि इमरान खान की जो है बहुत सस्पिशियस कंडीशन में उनकी लग रहा है जेल में ही डेथ हो गई, क्योंकि कोई खोज खबर नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, एकाएक बैन कर दिया गया कि कोई इमरान खान से मिल नहीं सकता या इमरान खान किसी से मिल नहीं सकते। इस तरीके का आदेश जो है, फरमान जो है वो मुनीर की तरफ से जारी कर दिया गया। तो सबको ये लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान को जेल में ही मुनीर ने मार दिया। तो उनकी बहनें पहुंची रावलपिंडी जेल के बाहर और सब धरना प्रदर्शन देने लग गई। वो तो बहुत जबरदस्त, जब मीडिया का इंपैक्ट पड़ा, पॉलिटिकली इंपैक्ट पड़ा, बहुत मुनीर की छीछा लेदर होने लगी, बदनामी होने लग गई। तब ये हुआ कि अच्छा ठीक है, एक बहन को मिलने दिया जाएगा। तब फिर फाइनली जब एक बहन अपने भाई से मिलने जाती है जेल के अंदर, तब ये बात निकल के आती है कि नहीं, इमरान खान इज अलाइव। लेकिन जिस कंडीशन में इमरान खान रखे गए हैं, वो कंडीशन बहुत चिंता का विषय है। तो एक बेटा जो है ना, वो अपने पिता को रिलीज कराने के लिए दुनिया भर में रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप सब प्लीज हमारे पिता को रिलीज कराइए जेल से, क्योंकि जिस तरीके से वो जेल में डाले गए हैं, अनफेयर ट्रायल, कोई सुनवाई नहीं है इमरान खान की, बेल नहीं मिलती इमरान खान को, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता इमरान खान को। तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो हम सब जानते हैं। देखिए, इस समय पाकिस्तान से आप कोई उम्मीद करें अच्छी बात, तो ये तो आपको करनी ही नहीं चाहिए। और अभी भी इस समय आप देख लीजिए, पाकिस्तान इज टोटली इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद तालिबान। इस समय पाकिस्तान का तालिबान के साथ जबरदस्त पंगा चल रहा है। आप देखिए, रमजान के महीने में, ईद के कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान जो है एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पर अटैक करता है तालिबान में, अफगानिस्तान में, और 400 लोगों की वहां पर हत्या हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान में फंसा हुआ है, सिंध में फंसा है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है। बलूचिस्तान में किस तरीके से वहां के लोगों के फंडामेंटल राइट्स, वहां के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, हम सबसे छुपा नहीं, हम सबको पता है। पूरे पाकिस्तान का आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है, सबसे बड़ा प्रांत जो है, प्रोविंस जो है, स्टेट जो है, वो बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान के रिसोर्सेस को किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार सेल करती है, ये भी हम जान रहे हैं। चाइना को सेल कर दिया, अमेरिका को सेल कर दिया, बट व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट इन बलूचिस्तान तो वो जीरो है। यहां के लोगों को अपना नहीं माना जाता, उनको अधिकार नहीं दिए जाते, कोई डेवलपमेंट नहीं है। पूरे पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा एरिया अगर कोई है तो वो ये रीजन है, बलूचिस्तान। और अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कैसे बलूचिस्तान में BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हिरौफ 2.0 चलाया था। तो दोनों के बीच में मतलब पाकिस्तान इस समय इंटरनली इतना फंसा हुआ है कि वहां पर मतलब आप एक वेल बिहेव्ड, वेल कल्चर्ड और रूल ऑफ लॉ की अगर आप उम्मीद करेंगे तो फिर आप बहुत बड़े डिलेमा में हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से आप उम्मीद करते हैं कि आप रूल ऑफ लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को आप इंप्लीमेंट करेंगे। देन यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक कि आप पाकिस्तान से इस तरीके का कमिटमेंट या इस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री में भी हम ये बात देख चुके हैं कि जब जब वहां की सरकारों ने मिलिट्री से, आर्मी से पंगा लिया है, क्योंकि वो बात ठीक है कि कहने को पाकिस्तान में संविधान है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वहां पर फाइनली किस तरीके से सेना का शासन रहता है, किस तरीके से सेना का शासन रहता है और सेना कैसे पॉलिटिकली वहां पर डोमिनेट करती है। और बिना सेना के पूछे ना कोई आपका इकोनॉमिकल पॉलिसी है, ना कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी है। और आपने अगर वहां की सेना से पंगा लिया तो आपका अंजाम जो है वो इमरान खान जैसा ही होगा। और हम हिस्ट्री में भी, दरअसल इमरान खान से गलती हो गई कि इमरान खान ने इतिहास को नहीं देखा। आप देखिए, इतिहास बताता है
कि जब वहां पर किसी पॉलिटिकल पर्सन ने वहां की सेना से पंगा लिया तो उसको सूली पे चढ़ा दिया गया, ही वॉज हैंग्ड। मैं बात कर रहा हूं आपके पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो की। और जुल्फकार अली भुट्टो को किस तरीके से जियाउल हक ने किस तरीके से वहां पर फांसी पे चढ़ाया था, हम सबको पता है। हिस्ट्री में पूरा लिखा हुआ है कि कैसे वहां पर जुल्फकार अली भुट्टो और जियाउल हक के बीच में इशू क्रिएट हुआ और फिर फाइनली वहां पर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो इतिहास बताता है कि हिस्ट्री में ये कोई नई चीज नहीं है कि जब पॉलिटिकल पर्सन का सेना के साथ अगर पंगा हुआ है तो सेना ने हमेशा वहां पर डोमिनेट किया। और ये हम सब देखते ही हैं कि कैसे पाकिस्तान में जो आर्मी है वो हर चीज को डोमिनेट करने की कोशिश करती है। मतलब कहने के लिए ये कि पाकिस्तान में टोटली सेना का ही शासन चलता है। तो इमरान खान की जान खतरे में है या इमरान खान जो है उनके साथ कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वहां की सेना ने अगर ये चाह लिया कि ये व्यक्ति जेल में ही रहेगा और जेल में ही सड़ेगा, जेल से बाहर नहीं आएगा, तो ना वहां सुप्रीम कोर्ट है, ना वहां हाई कोर्ट है, ना वहां कॉन्स्टिट्यूशन है, ना वहां रूल ऑफ लॉ है। वहां सिर्फ एक ही चीज है, वो है सेना। इसी बात का डर जो है वो इमरान खान के बेटे कासिम खान को है। तो एक बेटा जो है वो अपने बाप की आजादी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि दुनिया के लोग, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो इमरान खान को जेल से बाहर रिलीज कराएं, ताकि पता चले कि इमरान खान की कंडीशन कैसी है। क्योंकि जो भी न्यूज आती है वो जेल के अंदर से ही आती है। दुनिया को नहीं पता कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है जेल में, क्योंकि मुनीर ना तो किसी से मिलने देता है उसको और ना उसके बारे में, इमरान खान के बारे में कोई न्यूज बाहर आने दी जाती है। तो एक बेटा जो है वो अपने पिता की रिलीज के लिए किस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है, यहां पर यह बात देखने को मिलती है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।